हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे, जिसमें कहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। जिसमें हमारा पहला पार्ट है 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कहा है सवाल में कि जिसके दो बराबर मूल हों, तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे कि यह हमारा समीकरण 1 है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमें a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा k और c बराबर कितना मिलेगा 3। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण के दो मूल बराबर हैं। अब समीकरण के दो मूल बराबर हैं तो ये हो जाएगा आपका d बराबर क्या 0। अब d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या होगी 2 और c की वैल्यू क्या होगी 3। यह बराबर क्या होगा 0। अब यह हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिक क्या होगा 24। यह बराबर किसके होगा 0। अब यहाँ से के स्क्वायर बराबर 24 को इस तरफ लाएंगे प्लस 24। अब यहाँ पर के बराबर इसका क्या निकल जाएगा वर्गमूल, यह 24। अब यहाँ पर के बराबर यह होगा गुणनखंड लिखेंगे 4 गुणे 6, 4 छक कितना होगा 24। अब यहाँ पर हम लिखेंगे के बराबर 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं 6, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस तो के बराबर हमारा मान आएगा प्लस माइनस 2 करड़ी में कितना 6। तो यहाँ पर के का मान आ गया प्लस माइनस 2 करड़ी में कितना 6। तो यह तो हो गया आपका कौन सा सवाल, पहला पार्ट। अब आते हैं देखिए हम इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में देखिए आपको समीकरण क्या दिया है। दूसरे पार्ट में हमें समीकरण दिया है यह के एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2 और प्लस यह क्या दिया 6, यह बराबर किसके है 0। कोष्टक हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जब कोष्टक तोड़ेंगे तो के एक्स का गुणा पहले x में होगा तो के एक्स का स्क्वायर, के एक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस यह हो जाएगा 6, यह बराबर होगा क्या 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण कौन सा 1। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, तो यहाँ पर समीकरण 1 की यह हो जाएगा तुलना। अब देखिए हम तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस यह bx प्लस यह क्या होगा c बराबर क्या होगा 0। अब हम जब इसकी तुलना करेंगे तब देखिए हमें a का मान कितना मिल जाएगा k, यह a बराबर क्या होगा k। अब b बराबर क्या होगा माइनस 2k और c बराबर कितना मिलेगा 6। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल क्या हैं बराबर हैं। और जब समीकरण के मूल बराबर होंगे तब विवेक्तर d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस यह 4ac, यह बराबर क्या होगा 0। अब b की वैल्यू रखेंगे यहाँ से माइनस यह होगा 2k का होल स्क्वायर माइनस यह होगा 4,
ए की वैल्यू क्या होगी k और c की वैल्यू क्या होगी 6, यह बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो यह मिलेगा 4k का स्क्वायर, यह 6 चौक माइनस ये होगा 24k। अब यह बराबर क्या होगा 0, यहाँ से कॉमन होगा 4k, यहाँ पर मिल जाएगा k माइनस यह होगा 6 बराबर होगा 0। 4 को इस तरफ कर देंगे 0 हो जाएगा, k इन ब्रैकेट k माइनस 6 यह बराबर क्या होगा 0। अब एक बार हम लिख सकते हैं k बराबर क्या 0, अगली बार हम लिख सकते हैं k माइनस 6 यह बराबर होगा 0। तो यह k बराबर -6 इधर आएगा +6, तो k का मान आ गया +6 और k का मान आ गया 0। यह k का 2 मान होगा जिस पर समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 पर। तीसरे सवाल में देखिए हमें वैल्यू क्या दिया, कहा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल में आपसे क्या कहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई की क्या है दुगनी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर, अब यह माना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर लिखेंगे माना यह हो जाएगा लंबाई बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर लंबाई चौड़ाई की क्या है दोगुनी, यानी क्या हो गया 2x हो गया। अब कहा है देखिए कि और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर, तो कहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। ठीक है, सवाल में कहा है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। ठीक, यहाँ चूँकि लिखेंगे हम लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, अतः आम की बगिया आयताकार होगी। ठीक, अब लिखेंगे फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, यह बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे यह हो जाएगा आपका क्या चौड़ाई। अब क्षेत्रफल की वैल्यू आपको कितना दिया 800, यह बराबर लंबाई कितना दिया 2x, चौड़ाई कितना दिया x। अब यहाँ पर यह हो गया आपका 800, 2x गुणे x, 2x का स्क्वायर, 2 को इधर लाएंगे, यह हो गया 800, 2 को लाएंगे भाग कर देगा बराबर क्या हो गया x का स्क्वायर। यहाँ कैंसिल करेंगे आ जाएगा कितना 400 बराबर क्या होगा x का स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम x बराबर लिखेंगे तो यह हो गया करड़ी में कितना 400। अब यह x बराबर 400 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना आएगा 20। अब यहाँ से आपको 2 मान मिलेगा, एक मान x बराबर क्या होगा +20 और दूसरा मान आपको मिल जाएगा x बराबर कितना -20। तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा -20। तो यहाँ पर आप यह लंबाई निकाल रहे हैं तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो यह मान हम छोड़ देंगे और यह मान हम लेंगे। तो लंबाई का मान कितना 20 हो गया, चौड़ाई का मान यह 20 हो गया। तो हम अब लिखेंगे देखिए क्या लंबाई बराबर, अब यहाँ पर लंबाई बराबर जब हम लिखेंगे
तो लंबाई बराबर हमारी कितनी है 2x। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर लिखेंगे 20। अब यहाँ पर 2 गुणे 20 का मान कितना आएगा 40। अब यहाँ पर देखिए लंबाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40 और चौड़ाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20। तो यहाँ पर देखिए आयताकार बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 40 और चौड़ाई कितना होगी 20 होगी। इस तरह से हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल किए हैं। अब इस अभ्यास में आपका 2 क्वेश्चन 4 और 5 बना है, बचा है, जिसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। इस तरह से आपका द्विघात समीकरण का चैप्टर समाप्त हो गया, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझकर इसे हल करके इसका अभ्यास करेंगे।